इंटीग्रेशन ऑफ या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझना भाई, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अभी तुम्हारा मेथड सेकंड आ गया है बेटा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे भाई हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, कुछ चीजें तुमको ध्यान रखनी होगी यहाँ पर। जैसे पहला हमारे पास तरीका ये हो सकता है बेटा, पहली चीज हमारे पास ये हो सकती है कि इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये दिया गया हो। कहने का मतलब है कि जो फंक्शन दिया हो उसका डेरिवेटिव दिया गया हो इनटू में, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग, किस चीज को हमें सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर फिर हम लोग लेट करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू टी, लेट एफ एक्स इक्वल टू टी। तो हम लोग इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, इसे हम टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और इसको हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर डी टी, ठीक है। कहने का मतलब है कि एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्लियर। अब देखो हमें डी एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पे क्या रख देंगे डी टी, और एफ की जगह पे क्या रखेंगे टी। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी। अब इसका हम आसानी से कर सकते हैं ना। तो ये जाएगा हमारे पास कितना, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ एक्स दे रखा है बेटा। फिर से हमें एक्स में आंसर देना है, यहां पर क्या करेंगे, टी की वैल्यू फिर से रख देंगे, यहां पर कितना आएगा एफ एक्स का स्क्वायर अपान टू प्लस सी। ये हमारे पास पहला तरीका हो गया। याद रखोगे, तुम्हें पहचानना है कि सवाल में अगर एफ एक्स दिया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें क्या दिया गया हो, यहां पर क्या दिया गया हो बेटा, उसका डेरिवेटिव इंटू डीएक्स। तो जो फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, टी। क्या लेट कर लेते हैं बेटा, हम यहाँ पर टी लेट कर लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू टी हो गया हमारे पास, और हमने दोनों तरफ क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, इसे टी के रेस्पेक्ट में और इसे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर कितना है हमारे पास, एफ डैश एक्स डी टी, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। एफ एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे टी, और एफ एक्स एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे डी टी, क्योंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या गया टी, तो हमें टी के रेस्पेक्ट में करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है, तो हमें यहाँ पर डीएक्स को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। कहने का मतलब है कि एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, क्लियर। अब जैसे एक छोटा सा सवाल लेते हैं, है ना। हम लोगों ने एक बात देखी थी, या कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स बेटा, ये। अब देखो इसको करने के हमारे दो तरीके हैं, क्या है, अगर हम यहाँ पर टू से ऊपर नीचे क्या कराएं, मल्टीप्लाई करा दें, तो यहाँ पर साइन टू एक्स बन जाएगा, वहां से तुम्हें एक आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहां पर हम इसको क्या मान सकते हैं, टी मान सकते हैं। यहां पे लेट करिए, आई साइन एक्स को जब हमने यहां पर टी माना, तो यहां पर कितना है हमारे पास, कॉस एक्स इंटू डीएक्स इक्वल टू कितना आ गया डी। कहने का मतलब है कि इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग यहाँ पर dt, और इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग यहाँ पर t रख सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, t इंटू डी टी। इसका फिर से करेंगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और t की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी बेटा। मतलब तुम जिस फंक्शन को लेट कर रहे हो उसका डेरिवेटिव दिया गया है या नहीं दिया गया है, इस चीज को हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है ना। आगे देखना, अब इसी सवाल को हम लोग ऐसे और कर सकते थे, कैसे भाई, इसे हम लोग ऐसे कर सकते थे कि इंटीग्रेशन 1 बाई टू, टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स बेटा, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सिंगल टर्म में साइन 2x बन जाएगा, 1 बाई टू क्या बनेगा, साइन 2x
dx प्लस dx बेटा, और जब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1/2, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का cos 2x अपान 2 प्लस c। ये भी आपका आंसर होगा। कहने का मतलब है माइनस का 1/4 cos 2x प्लस c। यहां पर देखो साइन स्क्वायर x/2 आ रहा है, वहां पर क्या आ रहा है हमारे पास 1/4 cos स्क्वायर cos 2x प्लस c माइनस का। अब एक काम करते हैं, यहां पर जो c पे डिपेंड करेगा, आपका c पे डिपेंड करेगा बेटा। अगर हम इसको ओपन कर देते हैं किससे, 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर x में, ठीक ना, तो ये कांस्टेंट तुम्हारा आगे आ जाएगा, हमारे पास आएगा आपका फिर भी वही आंसर। कैसे देखना बेटा, माइनस का 1/4, 1 माइनस यहां पर कितना आएगा हमारे पास 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बेटा, है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। क्लियर। अब मैं इसको 1/4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1/4 को मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 1/4 माइनस का प्लस का 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो ये सी और ये मिलकर के ये 1/2 आया बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी माइनस का 1/4। ये क्या बना हमारे पास, इसको हम अलग से क्वेश्चन लेते हैं, वो सी कैपिटल सी, तो 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कैपिटल सी मैंने कह दिया, आ रहा है वही। ठीक है, तो एक चीज समझ लेना है, जो हम लोग जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो वहां पर तुम्हारे आंसर डिफर हो सकते। क्लियर, ओके, बोलो भाई। अथर्व, लिपाक्षी बेटा, बात समझ में आ गई? बोलो बेटा। देखो इंटीग्रेशन यहां पर है, जैसे हमारे पास tan की पावर 4x इंटू dx, इसको करना है ना, हमने इसको रोक दिया था, रोका था। अब कैसे करेंगे इसको, देखो इसका तरीका हमारे पास इंटीग्रेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। क्लियर। इस tan स्क्वायर को एक को ब्रेक कर दो, किसमें, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। क्लियर। अब देखना ये इसके साथ आएगा, ये बन जाएगा हमारे पास कितना, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस का tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। इसका आसानी से कर सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स -1 से करके, और इसमें हम tan x को जिस समय t लेट करोगे तो क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर एक्स dx दे रखा है डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव दे रखा है। आइए यहां पर देखो स्क्वायर लगा हुआ, उसको स्क्वायर को लगा रहने दो, यहां पर हम लोग लेट करते हैं क्या कि tan x इक्वल टू t बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt आएगा। सारी वैल्यू पुट करो, इसकी जगह पे t dt और इसकी जगह पे t स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, t स्क्वायर dt माइनस, इसको आप कह सकते हैं कैसे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू dx। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कर लोगे ना। हो गया। आगे देखते हैं, इसी का दूसरा जो है तरीका क्या है, जैसे सब्स्टिट्यूट हमें करना है, इंटीग्रेशन दिया गया है f डैश एक्स अपान एफ एक्स प्लस
इंटू dx। अगर इस टाइप का है, कहने का मतलब है कि नीचे हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया और उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है ना, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, है ना, तो यहां पर क्या करना है बेटा, यहां पर क्या करोगे, यहां पर भी हम लोग fx को क्या लेट करोगे, t लेट करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास f डैश x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास dt अपान टी, dt अपान टी। और इसको हम लोग डिफरेंस इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहां पे जाएगा ln मॉड ऑफ t प्लस सी बेटा, t की वैल्यू फिर से रख देंगे, क्या जाएगा हमारे पास ln मॉड, ये हो जाएगा हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। क्लियर, ध्यान देना है तुमको, अगर एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है तो इसमें एफ एक्स क्या लेट करोगे, टी लेट करोगे, एफ एक्स क्या लेट करोगे, टी लेट करोगे, और दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, इसको एक्स के रूप में और इसको टी के रूप में। यहां पर क्या है हमारे पास एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। और क्लियर, पावर बड़ी है बेटा, है ना, इसका थर्ड फॉर्म बेटा बता दें, इसका थर्ड फॉर्म देखो बेटा, अगर ये होगा हमारे पास कैसे, इंटीग्रेशन एफ एक्स की होल पावर एन एफ डैश, अभी जैसे हमने किया इसका सवाल टेन की पावर 4x, तो यहां पर देखो ये दे रखा है ना एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स दे रखा गया है, यहां पर एफ एक्स को क्या लेट कर लो, एफ एक्स इक्वल टू टी लेट कर लो, है ना, तो यह जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो कहने का मतलब है सारी वैल्यू पुट करेंगे तो t की पावर n इंटू डी टी, तो यह आ जाएगा हमारे पास t की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन और प्लस का c, t की वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा हमारे पास एफ एक्स की होल पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन और प्लस का c। क्लियर है ना। अब देखो सवाल जैसे हमारे पास आएगा बेटा, इंटीग्रेशन x प्लस वन अपान एक्स की होल पावर 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपान एक्स स्क्वायर डीएक्स बेटा, आया। कहने का मतलब है कि यहां पर इंटीग्रेशन एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स इंटू डीएक्स दिया गया है ना, तो मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव दे रखा गया है, तो सीधी सी बात है एफ एक्स क्या कर लो, टी लेट कर लो, यहां से एफ डैश एक्स डीएक्स इक्वल टू डी आ जाएगा हमारे पास, तो इंटीग्रेशन टी की पावर n dt, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास टी की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस का c, और आपका टी की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आएगा। अब इस सवाल को इसी समय सॉल्व करना है ना, सॉल्व करिए जरा बेटा, इसको क्या आएगा, देखो इस चीज को हम लोग और लिख सकते हैं, इसे लिखा हुआ है ना मैं, अबे आपको दिख नहीं रहा है, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन ये x माइनस का वन अपान एक्स दे रखा है, वन अपान एक्स स्क्वायर दे रखा है बेटा, इंटू डीएक्स दे रखा है भाई, ये वाली पार्टी इसके नीचे और इसके नीचे, यहां पर क्या है x नहीं है, यहां पर वन बेटा, कितनी वन। क्लियर, बोलो, है ना। अब देखो इसको क्या लेट करोगे, t, है ना, x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू टी लेट करोगे तो वन माइनस का वन अपान एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर, इसका डेरिवेटिव दे रखा है, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है, x प्लस वन अपान एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, वन माइनस का वन अपान एक्स स्क्वायर, करके आप चेक कर लीजिए, सारी वैल्यू पुट करिए, आंसर आएगा आपके पास, है ना, t की पावर 3/2 इंटू डी टी, आंसर देगा हमारे पास t की पावर 5/2 अपान 5/2, ये देगा हमारे पास 2/5 t की पावर 5/2। कहने का मतलब है कि 2/5 t की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस वन अपान एक्स की होल पावर 3/2 बेटा। क्लियर, ठीक है। तो अथर्व और लिपाक्षी
एक बात सोचो, तुम्हें सुनना है कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1, 2 और 3 लगभग आपकी लगभग हो जाएंगी। अब आप ट्राई करिए, ठीक है। एनसीईआरटी आप छुइए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे बेटा और क्वेश्चन दिए गए हमारे पास कि इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अपान 3 प्लस tan एक्स। क्लियर करिए, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, है आसान। आप यहां पर आप देख रहे हो कि हमारे पास 3 प्लस tan एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? सेक स्क्वायर एक्स होगा, होगा। तो यहां पर क्या करोगे, लेट कर लोगे कि 3 प्लस tan एक्स इक्वल टू टी। कहने का मतलब है कि सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। क्लियर। तो dx सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या रखेंगे, dt रखेंगे, और यहां पर क्या रखेंगे, t रखेंगे। आंसर कितना आएगा, ln मॉड ऑफ t। कहने का मतलब है कि ln मॉड ऑफ t का मतलब है कि ln मॉड ऑफ 3 प्लस tan x प्लस c। क्लियर। लिपाक्षी कोई दिक्कत? अथर्व? नो सर। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपान e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू dx। कर लोगे तेजी से? प्रैक्टिस करिए बेटा, प्रैक्टिस। हो गया? यस क्यों सर। अनुपम? बहुत आसान है। नीचे देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस एक्स। नहीं है क्या? बोलो, नहीं दिखा? लेट कर लो बेटा, लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी। तो जगह e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू dt। जैसे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, dt अपान टी। कहने का मतलब है कि ln मॉड ऑफ t प्लस c बेटा। आंसर आ जाएगा हमारे पास ln e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c बेटा, है ना। आगे सवाल दिया जाए? चलिए बेटा, थोड़ा सा सोचना है आपको। इवेलुएट, इवेलुएट 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x dx बेटा, करिए। क्यों नहीं समझ में आया बेटा, ये क्या करना है? tan पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख देंगे इसको। हाँ तो लेकिन अगर हम लोग बात यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की कर रहे हैं बेटा, है ना, कोई ऐसा कुछ बनाओ कि सब्स्टिट्यूट कर सको बेटा यहाँ पर। तो सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या बेटा,
cos x माइनस का sin x अपान sin x प्लस cos x लिख सकते हो। अरे साइन अपान कॉस, साइन अपान कॉस, cos x प्लस sin x, नीचे क्या बना ऊपर हमारा cos x माइनस का sin x बना, और cos से cos कट गया, नीचे वाले को टीलेट करो, ऊपर लिखा हुआ है, नीचे वाले को टीलेट करो, ऊपर लिखा हुआ है, बोलो अथर्व। sin x प्लस cos x इक्वल टू t, क्या बनेगा cos x माइनस का sin x dx इक्वल टू dt। जैसे आप पुट करोगे वैल्यू यहां पर क्या आएगा हमारे पास dt अपान t, कहने का मतलब है कि ln मॉड ऑफ t प्लस c, ये कह सकते हैं कि ln cos x प्लस sin x और प्लस c, इसको ब्रेक कर दोगे तब भी आपको वही मिल जाएगा बेटा। कैसे, जो चीज हम लोगों ने पहले सीखी थी सेम टू सेम, यहां पर देखना इसको आगे ln मॉड ऑफ, ये हमारे पास अगर मैं इसको ऑक्सिलरी आर्गुमेंट से क्या करता हूं डिवाइड करता हूं बेटा, यहां पर 1 अपान अंडर रूट 2, 1 अपान अंडर रूट 2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे बोलो, जो हमारे पास कितना अंडर रूट 2 ब्रैकेट के अंदर 1 अपान अंडर रूट 2 cos x प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 sin x, है ना। और हमें cos में किसमें कन्वर्ट करना है, cos में इसको, ये क्या लिखा है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ln अंडर रूट 2 प्लस ln मॉड के अंदर कितना जाएगा हमारे पास, यहां से हटा दो मॉड, ठीक है, और यहां पर कितना जाएगा हमारे पास cos, लिख सकते हैं इसको cos पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख दो, ठीक है, या फिर x माइनस का पाई बाई 4 लिख दो, जो इच्छा हो आप, प्लस c और ये मिलकर क्या प्लस सी बना देगा और ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना, हो गया। आपको ऐसे भी आंसर पूछ सकता है आपका, लेकिन आंसर यही दे देगा आपको, बोलो सर कोई दिक्कत? नो सर। आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चंस है हमारे पास, है ना, जैसे इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डीएक्स, बेटा करिए जरा इस सवाल को। आगे अगर इवेल्युएट करने के लिए कहता है कि साइन 2x अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, दो सवाल है बेटा आपके पास करने के लिए। ट्राई करिए। हो गया? देखो भाई इसमें माइनस का लगा हुआ है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम कर सकते हैं बेटा, इसको 1 अपान ई की पावर एक्स लिख लो, एलसीएम ले लो, ऊपर भेज दो। भाई अगर नीचे वाले को हम लोग टी मानते हैं तो ऊपर हमें ई की पावर माइनस एक्स नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? ये दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 अपान ई की पावर एक्स लिखो, 1 प्लस 1 अपान ई की पावर एक्स इंटू डीएक्स। जैसे एलसीएम लेकर के ऊपर भेजेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स प्लस 1 इंटू डीएक्स बेटा, है ना। नीचे वाले को जिस समय टी लेट करोगे ऊपर डिफरेंशिएशन और डीएक्स दे रखा गया है, क्या बन जाएगा 1 अपान टी इंटू डी टी, आ जाएगा ln मॉड ऑफ टी प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ln मॉड ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। क्लियर? सर इसको 1 अपॉन एक्स की तरह नहीं समझो बेटा, सर इसको log 1 अपॉन एक्स की तरह नहीं ना 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 ना, अगर इसको 1 अपान एक्स मान लोगे यहां पर बेटा, तुम्हारा आंसर क्या जाएगा, ए की पावर ln 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स,
लीनियर होना चाहिए केवल बेटा, बस। यहां पर फंक्शन तुम्हारा क्या है, e की पावर -x है। नीचे सिर्फ लीनियर होना चाहिए, लीनियर में ही हम लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। 1/x की तरीके या x को, लीनियर फंक्शन को ही हम x की तरीके ट्रीट करेंगे केवल, बस। क्वाड्रेटिक वो भी दिया गया है, वो आपका अलग तरीका होगा, ठीक है। आ जाएगा Yes, थोड़े sir. दिन में। आगे देखो भाई, इसमें क्या करोगे बेटा, यहां तुम्हें दिख रहा होगा कुछ ना कुछ, जरूरी कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। नीचे वाले को जिस समय टी लेट करोगे, ऊपर डिफरेंस दे रखा है बेटा, किसी तरीके से नीचे वाले को टी लेट करो तो देखो क्या देंगे हम लोग, a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, बोलो बेटा। ये बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर साइन 2x बेटा,